स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होते हैं, जहां पर हमें एक डेटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करने के लिए पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है और 3 वे हैंडशेकिंग मेथड का यूज भी करना पड़ता है। डन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड से बिल्कुल अपोजिट सर्विस होती है कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन लेस सर्विसेज क्या होती है देखते हैं। A connection is a similar to postal system। जो कनेक्शन लेस सर्विसेज होती है वो बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे कि एक पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं, जब हम एक लेटर को पोस्ट करते हैं, पहले के टाइम में करते थे, आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, हमें किसी ईमेल की, पोस्ट ऑफिस की, लेटर की नीड ही नहीं होती। डायरेक्ट एक व्हाट्सएप किया, मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हम इंटरनेट का यूज करके ओवर द नेटवर्क वर्ल्ड वाइड हम किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं। बट पहले के टाइम में क्या होता था, पोस्टल्स का यूज किया जाता था। पोस्टल सिस्टम क्या होता है कि हमें किसी को एक लेटर पहुंचाना है, एक मैसेज पहुंचाना सेंटर से रिसीवर तक। तो वो सेंटर से रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जिसने लेटर लिखना है, सेंडर जो है वो लेटर लिखेगा और वहां पर जाकर जो पोस्ट ऑफिस के बाद रेड बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देगा। पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन उसके अंदर चेक करेगा कि कौन सी लेटर्स मेरे को कहाँ पर ट्रांसफर करनी है। फिर पोस्टमैन जाएगा और हो सकता है कि उसको जाने में जितनी ज्यादा दूरी पे रिसीवर होगा उतना ही ज्यादा टाइम इंक्रीज होता रहेगा। अगर थोड़ी सी दूरी पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ज्यादा दूरी पर रिसीवर होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, दिन महीने भी लग सकते हैं। इतना समझ में आया। अब डायरेक्टली तो रिसीवर को नहीं मिलेगा ना, अब जहां से रिसीवर सेंडर जो था उसके आसपास जो पोस्ट ऑफिस था उसने तो वहां पर रख दिया, वहां पर डिलीवर कर दिया। बट अब जो रिसीवर है, रिसीवर को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, रिसीवर के आसपास का जो एरिया होगा सबसे पहले वहां पर जाएगा हमारा लेटर वहां का जो पोस्टमैन होगा वो वहां के लोकल एरिया तक उसको पहुंचाने का काम करेगा, जो रिसीवर तक पहुंचाएगा लास्ट एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, जहां मर्जी से आप जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सपोज करो हरियाणा टू दिल्ली जाना है तो आप मल्टीपल पाथ को फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका एक लेटर एक पाथ नंबर 1 से गया तो दूसरा भी 1 से ही जाए, हो सकता है 3 से जाए, 5 से जाए, नंबर ऑफ पाथ है, किसी से भी जा सकता है। बट कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था कि अगर एक पाथ से डेटा जा रहा है तो सबके सब उसी को फॉलो करेंगे। कनेक्शन लेस में क्या होता है, एक पाथ को फॉलो करना कोई कंपल्सरी नहीं है, अलग अलग भी फॉलो कर सकते हैं। वो होता है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम में भी ये प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती और अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते हैं। इन विच ईच लेटर टेक ऑलवेज डिफरेंट रूट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। जहां पर हर एक टाइप का पोस्टल सर्विस में क्या होता है, जहां पर हर एक टाइप का लेटर अलग अलग रूट को, अलग अलग पाथ को फॉलो करता है, सेम रास्ते को फॉलो नहीं करते। अब एक बार सेंडर ने लेटर भेजा सेम रिसीवर को, वो पाथ 1 से चला गया, दूसरी बार भेजा पाथ नंबर 7 से चला गया, फिर तीसरी बार भेजा पाथ नंबर 5 से चला गया। तो अलग अलग बार जो भी लेटर जा रहा है वो अलग अलग रास्ते से जा रहा है, सेम रास्ते को वो यूज नहीं कर रहे हैं। इट इज यूज्ड इन द नेटवर्क सिस्टम टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इसका यूज किस लिए किया जाता है, नेटवर्क के एक एंड से नेटवर्क के दूसरे एंड तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, विदाउट क्रिएटिंग एनी कनेक्शन, बिना किसी कनेक्शन को क्रिएट किए। जैसे कि इसका नेम ही बता रहा है, कनेक्शन लेस सर्विसेज, कनेक्शन जिसके अंदर ना हो ऐसी सर्विसेज। सो इट डज नॉट रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन। तो इसको जरूरत नहीं है कि ये कोई कनेक्शन बनाए, क्या नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है कि ये कोई कनेक्शन बनाए, क्योंकि अलग अलग रास्ते को फॉलो करता है बिफोर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर से डेटा को सेंड करने के लिए रिसीवर तक। ठीक है, इट इज नॉट अ रिलायबल सर्विसेज। अब ये रिलायबल सर्विसेज नहीं है बिकॉज इट डज नॉट गारंटी टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट टू द रिसीवर, क्योंकि ये गारंटी नहीं देता कि आपका पैकेट जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। सपोज जैसे कि आपने फर्स्ट 3 लेटर भेजे और तीनों ने अलग अलग पाथ को फॉलो किया, सेम पर्सन को आपने 3 लेटर भेजे और 3 अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है पाथ 1 से जो जा रहा है वो लेटर जल्दी पहुंचे, हो सकता है पाथ 7 से जो जा रहा है वो लेटर थोड़ा डिले करे, फिर उसके बाद पाथ 5 से जो जा रहा है उसके अंदर ज्यादा ट्रैफिक है तो वो और ज्यादा डिले करे, है ना। तो ऐसे हो सकता है, इसकी वजह से जो सीक्वेंस है वो भी नहीं बना रहता, वो भी अनफिल्ड हो जाता है। ठीक है, इट इज रिलायबल सर्विसेज नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आप जो पैकेट ट्रांसफर कर रहे हैं वो पहुंच ही जाएगा रिसीवर तक। डेटा कैन बी रिसीव इन एनी ऑर्डर। और दूसरी बात कि अगर पहुंच भी गया तो आपको सेम ऑर्डर में नहीं मिलेगा जिस ऑर्डर में सेंडर ने भेजा था। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट द डेटा पैकेट कांट फॉलो अ डिफाइंड पाथ। इसी कारण से हम कहते हैं कि हर एक डेटा पैकेट जो है वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है। कनेक्शनलेस सर्विसेज, कनेक्शनलेस सर्विसेज में the data is transmitted, packet is not received by the receiver due to the network congestion and that may be lost।
अगर सपोज करो कि एक ही रास्ते से बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क के पैकेट सेम सेंटर के पास जा रहे हैं या अलग सेंटर के पास जा रहे हैं, वहां पर रास्ते में हाफ रास्ता तो आपका डेटा पैकेट कवर कर चुका है, उसके बाद अगर उस हाफ रास्ते में ही कोई कंजेशन आ गया, कंजेशन मीन्स यहाँ पर एक पैकेट और साथ में चल रहा था, वो पैकेट और आपका पैकेट जो आप सेंड कर रहे हैं दोनों आपस में कोलैबर हो गए, एक साथ हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, कोलैबोरेशन होने की वजह से यहाँ पर जो आपका डेटा पैकेट था वो लॉस हो गया बिकॉज ऑफ कंजेशन की वजह से, और डेटा पैकेट में भी लॉस। फॉर एन एग्जाम्पल, सेंडर कैन डायरेक्टली सेंड एनी डेटा टू द रिसीवर। एग्जाम्पल के लिए सेंडर जो है वो किसी भी टाइप का डेटा जो है रिसीवर को भेज सकता है विदाउट एनी एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, बिना किसी कनेक्शन को बिल्ड किए। क्यों भेज सकता है? बिकॉज ये कनेक्शन लेस सर्विसेज है, यहाँ पे हमें कनेक्शन को बिल्ड करने की नीड नहीं पड़ती है। डेटा सेंट बाय द सेंडर विल बी इन द पैकेट और द डेटा स्ट्रीम कंटिन्यूसली। डेटा सेंड बाय द सेंडर, जो डेटा सेंडर के थ्रू सेंड किया जा रहा है विल बी इन द पैकेट, वो पैकेट की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा स्ट्रीम्स यानी कि बाइट्स की फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा। अब देखो जैसे हमने कनेक्शन 28 में समझा था, यहाँ पर भी डिवाइस ए और डिवाइस बी है, डिवाइस ए एज अ सेंडर काम कर रहा है और डिवाइस बी एज अ रिसीवर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, यही आपको थ्योरी में लिखना है। यहाँ पर बीच में बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं, अब कौन से पाथ को फॉलो करेगा वो फिक्स नहीं है। सपोज करो कि पैकेट 1, 2 एंड 3, तीन पैकेट डिवाइस ए ने डिवाइस बी को भेजे हैं, जिसके अंदर से पैकेट 1 जो है वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, फिर यहाँ पर जाएगा देन यहाँ। पैकेट 3 ने भी सेम पाथ को फॉलो किया, बट पैकेट नंबर 2 जो था उसने एक डिफरेंट पाथ को फॉलो किया। अब 3 पहले पहुंच गया, फिर हो सकता है 1 जाए या फिर 2 जाए, हो सकता है इनमें से कोई एक ना भी जाए, पैकेट डिस्कार्ड हो जाए बिकॉज ऑफ कंजेशन। तो यही होता है कि अलग अलग रूट्स को फॉलो करते हैं। अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता तो क्या होता, पहले अगर पैकेट 1 के तो 1, 2, 3 सीक्वेंस में जाता। कनेक्शन लेस सर्विसेज डेटा कैन बी ट्रैवल एंड रिसीव्ड इन एनी ऑर्डर, यानी जब कनेक्शन लेस सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारा डेटा किसी भी ऑर्डर में ट्रैवल्स कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, यानी सेंडर भेज तो अपने अकॉर्डिंग रहा है, लेकिन नेटवर्क पे डेटा आके जो उसकी सीक्वेंस है, जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा और रिसीवर को किसी और ही ऑर्डर में वो मिल जाएगा। ठीक है, हैज इट डज नॉट गारंटी टू ट्रांसफर द पैकेट टू द राइट डेस्टिनेशन, और ये भी गारंटी नहीं है कि आप जो पैकेट भेज रहे हैं वो डायरेक्ट सही रिसीवर के पास पहुंचेगा, सही डेस्टिनेशन पे। हो सकता है किसी और के पास गलती से किसी और नेटवर्क के पास वो पहुंचे, जैसे कि हम कॉल किसी को करते हैं, नंबर सेम होता है बट वो कॉल लग किसी और को जाता है। कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ नेटवर्क कंजेशन की वजह से, और यहाँ पर यूडीपी का यूज होता है। एडवांटेजेस देखते हैं अब इसके, इसमें क्या है, देयर आर यूजली लो ओवरहेड। जब हम एडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पर तो लो ओवरहेड कम होता है, ओवरहेड कम होता है, यानी कि ज़्यादा कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है, जहाँ से रास्ता मिल रहा है वहीं से पैकेट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। डेट इज हेल्प इन ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट मैसेज और मल्टीपल रिसीव, अलग अलग रास्ते से ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट करने के लिए मैसेज को इस सर्विसेज का यूज किया जाता है। देयर इज अ नो सॉकेट सेटअप, यहाँ पर आपको किसी कनेक्शन को सेटअप करने की नीड नहीं होती है डेटा ट्रांसफर से पहले। इन द केस ऑफ नेटवर्क कंजेशन और द राउटर फेलियर, अगर आपके नेटवर्क पे कंजेशन आता है या फिर आपका राउटर कोई भी फेल हो जाता है तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं बचता है कि आप जो है किसी अलग रास्ते से जा सकते हैं। एक बार अगर चला गया तो चला गया। वो किसके अंदर होता है कि अगर आप एक बार पैकेट चला गया तो आप चेंज नहीं कर सकते। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ना ये टॉपिक कि अगर आपका राउटर फेल हो जाता है या कंजेशन हो जाता है तो आप किसी ऑल्टरनेट पाथ को चूज नहीं कर सकते। ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, क्योंकि उसका रास्ता फिक्स है कि तेरे को यहीं से जाना है, जितने पैकेट भेजने हैं इसी रास्ते से भेजेगा। बट यूडीपी में यानी कि कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होता है कि अगर एक रास्ते पे राउटर खराब है तो आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या आती है? देयर आर द सस्पेक्टिकल टू कंजेशन इन द नेटवर्क, हो सकता है कि कंजेशन आ जाए इसके अंदर, सर्विसेज नहीं है और यहाँ पर गारंटी नहीं है कि आपका पैकेट सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कंजेशन की वजह से हो सकता है लॉस्ट हो जाए, रिलायबल नहीं है, एंड पॉसिबिलिटी टू लॉस योर डेटा पैकेट्स, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने डेटा पैकेट्स को लॉस्ट कर दें। डुप्लीकेशन भी हो सकती है, आप बार बार भेज रहे हैं वो रास्ते में है पैकेट, लेकिन आपको लग रहा है कि वो डिस्कार्ड हो गया और भाग गया ही नहीं, इसलिए आपने दोबारा पैकेट भेज दिया तो डुप्लीकेशन होगी। पैकेट कैन टेक्स अ डिफरेंट रूट, अलग अलग पैकेट जो है वो डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि सीक्वेंस में रहेंगे। In each data packet need lengthy field because these are the supposed to hold all destination address to the routing information। यहाँ पर कौन सा पैकेट किस राउटर से आया, किस रूट को उसने फॉलो किया है, कौन से डेस्टिनेशन पर उसने जाना है, किस सेंटर ने उसे भेजा, सबकी इन्फॉर्मेशन उसको कवर करके रखनी पड़ती है, इसलिए इसका हेडर का साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक कनेक्शन लेस सर्विसेज एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में आपको भी कहीं पे भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।